पाकिस्तान के रडार देखते रह गए और भारत ने हवा में ही लिख दी तबाही की नई और खौफनाक इबारत। फिलीपींस के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी बनने जा रहा है भारत के ब्रह्मास्त्र का मुरीद। समंदर के रास्ते जकार्ता तक पहुंची उस गूंज ने चीन के ड्रैगन को दिन में ही दिखा दिए हैं तारे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी J-10 विमानों की हवा निकल गई। भारतीय वायुसेना ने दिया 440 वोल्ट का झटका। ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज उस हथियार के आगे दुनिया के सुपर पावर भी अब भरने लगे हैं पानी। इस वक्त एशिया के नक्शे पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया की महाशक्तियों को अपना कैलकुलेटर दोबारा निकालने पर मजबूर कर दिया है। आज उनके ही पड़ोसी भारत की चौखट पर खड़े होकर उस जादुई छड़ी की मांग कर रहे हैं जिसने अभी कुछ महीने पहले ही हमारे पड़ोस में कोहराम मचाया था। खबर बहुत बड़ी है और इसके मायने उससे भी ज्यादा गहरे हैं। 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मेहमान आने वाला है जिसकी आहट सुनकर साउथ चाइना सी में हलचल तेज हो गई है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एशिया में हथियारों की बाजी पलटने की तैयारी है। एक तरफ फिलीपींस अपनी सरहदों पर भारत का लोहा ब्रह्मोस तैनात कर चुका है, तो अब दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने भी मन बना लिया है कि उसे भी वही ताकत चाहिए जो भारत के पास है। ये कहानी सिर्फ हथियारों के सौदे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस दमक की जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को दिखाया। जब आसमान में भारत के लड़ाकू विमान गरजे तो दुश्मन के अत्याधुनिक सिस्टम और चीनी रडार बस खिलौने बनकर रह गए। हम आपको बताएंगे इस पूरी डील की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या हुआ था मई 2025 की उस रात जब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को लकवा मार गया था? आखिर क्यों इंडोनेशिया का रक्षा मंत्री दौड़कर भारत आ रहा है? क्या चीन के J-10 विमान वाकई में कबाड़ साबित हो चुके हैं? भारत की वो कौन सी तकनीक है जिसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मनों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब हथियारों का इतना बड़ा सौदागर बन चुका है कि वो अमेरिका और रूस के मार्केट में सेंध लगा रहा है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और पर्दे के पीछे की असली कहानी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। बात की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में आग लगा रखी है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजफ्री श्यामसुद्दीन भारत आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई मंत्री आ रहा है तो इसमें इतना हंगामा क्यों? हंगामा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर वो नाम है जिसे सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की फाइनल बातचीत करने आ रहा है। ये वही इंडोनेशिया है जो एक वक्त गुटनिरपेक्षता की बात करता था, लेकिन आज जब उसने देखा कि समंदर में चीन की दादागिरी बढ़ रही है तो उसे समझ आ गया कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ब्रह्मास्त्र है। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों से जकार्ता और नई दिल्ली के बीच हॉटलाइन पर लगातार घंटियां बज रही थीं। सैन्य अधिकारियों की गुप्त बैठकें हो रही थीं और अब वक्त आ गया है कागज पर मुहर लगाने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इशारों में बता भी दिया था कि इंडोनेशिया की दिलचस्पी कोई आम दिलचस्पी नहीं है, वो इस सिस्टम को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को ये बेताबी अचानक क्यों हुई? इसका राज छिपा है मई 2025 की उस घटना में जिसने साबित कर दिया कि भारतीय हथियार सिर्फ परेड के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने के लिए बने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्लैशबैक में, मई 2025 के उस दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। ये वो किस्सा है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों ने उड़ान भरी। हवा में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। पाकिस्तान को भनक लग चुकी थी। उसने आनन फानन में अपने सबसे आधुनिक चीन से खैरात में मिले J-10C लड़ाकू विमानों को हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान को गुमान था कि उसके J-10 में लगी PL-15 मिसाइलें, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, वो भारतीय विमानों को रोक लेंगी। लेकिन यहीं पर वो मात खा गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय वायुसेना के पास ब्रह्मास्त्र है। हमारे जांबाज पायलट्स ने पाकिस्तान की सीमा में पूरा अंदर घुसने का जोखिम उठाने के बजाय एक सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी से ब्रह्मोस मिसाइलों को फायर कर दिया। जैसे ही बटन दबा, आसमान का सीना चीरते हुए वो मिसाइलें निकलीं। उनकी रफ्तार थी मैक 2.8, यानी आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज। जब तक पाकिस्तान के J-10 के रडार कुछ पकड़ पाते,
जब तक उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता तब तक खेल खत्म हो चुका था। ब्रह्मोस ने पलक झपकते ही उन 9 ठिकानों को अपना निशाना बनाया जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में कहा था कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, मतलब अगर निशाना खिड़की पर था तो मिसाइल खिड़की से ही अंदर गई, दरवाजे से नहीं। उधर चीनी J-10 विमान हवा में बस चक्कर काटते रह गए। उनकी लंबी दूरी की मिसाइलें धरी की धरी रह गईं क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी, मुड़ने की क्षमता के आगे उनका कोई बस नहीं चला। इस घटना ने पूरी दुनिया में एक ही मैसेज दिया, चीनी हथियार सिर्फ कागज पर शेर हैं, असली जंगल का राजा भारत का ब्रह्मोस है। यही वो कारण है जिसने इंडोनेशिया की नींद उड़ा दी और उसे भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। फिलीपींस तो पहले ही समझदार निकला था। उसने 2022 में ही भारत के साथ $375 मिलियन का सौदा कर लिया था। और अब खबर यह है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस की तीसरी और आखिरी खेप सौंपने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, चीन के एक तरफ फिलीपींस बैठा है जिसके पास ब्रह्मोस है, और अब दूसरी तरफ इंडोनेशिया होगा जिसके पास भी ब्रह्मोस होगा। इसे कहते हैं कूटनीतिक चक्रव्यूह। भारत ने बिना कोई शोर मचाए चीन के पड़ोसियों को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब वो चीन की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक बना था और उसके संतोषजनक फीडबैक ने इंडोनेशिया के भरोसे को और पक्का कर दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में यह समीकरण बदलना कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो रौद्र रूप है जिसे देखकर बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर शिकन पड़ना तय है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या जादू है? क्यों अमेरिका और रूस के सिस्टम को छोड़कर दुनिया भारत की तरफ भाग रही है? इसका जवाब है इसकी बेजोड़ तकनीक। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। यानी एक बार दाग दिया तो फिर उसे भूल जाओ, वो अपना शिकार खुद ढूंढ लेगी। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर अब विस्तारित रेंज तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली खेल इसकी गति और नीची उड़ान में है। ये जमीन से महज 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। मतलब दुश्मन का रडार इसे तब तक देख ही नहीं पाता जब तक ये सिर पर नहीं आ जाती। जब तक सायरन बजता है तब तक तबाही मच चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात, इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। जमीन से, हवा में उड़ते जहाज से, समंदर में तैरते जहाज से या पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से। ये बहुमुखी प्रतिभा इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एंटीशिप नहीं है, बल्कि जमीनी ठिकानों को भी उतनी ही बेरहमी से बर्बाद कर सकती है। इस डील का एक और पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो है भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का सपना। एक समय था जब हम सुई से लेकर जहाज तक सब बाहर से मंगाते थे। हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक थे। हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा विदेशों में जाता था। लेकिन आज का भारत, 2025 का भारत हथियार बेच रहा है, और वो भी अरबों रुपयों में। वित्त वर्ष 2024 से 25 के आंकड़े देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। इसमें ब्रह्मोस का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम इंडोनेशिया को ये मिसाइल बेचेंगे तो सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। ये सौदा बताएगा कि भारत की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश अगर हम पर भरोसा जता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को देखिए। पाकिस्तान ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चीन के भरोसे छोड़ दी थी। J-10, JF-17 सब चीनी माल। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उस भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। चीनी हथियारों की पोल खुल गई। दुनिया ने देख लिया कि जब असली जंग होती है, जब असली इम्तिहान होता है, तो चीनी माल दगा दे जाता है। वहीं ब्रह्मोस ने हर कसौटी पर खुद को 100% खरा साबित किया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री का भारत आना इस बात का सबूत है कि दुनिया अब प्रोपेगेंडा पर नहीं, परफॉर्मेंस पर भरोसा करती है। 26 से 28 नवंबर के बीच जब समझौतों पर साइन होंगे तो वो स्याही सिर्फ कागज पर नहीं गिरेगी, बल्कि वो दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी। ये भारत के बढ़ते हुए कद का परिचायक है। हम इंडोनेशिया, फिलीपींस को सिर्फ हथियार नहीं दे रहे, हम भरोसा दे रहे हैं। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, हम एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं।
ये 2025 का भारत है जो अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना जानता है और दुश्मनों को उनकी हद में रखना भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो एक संदेश था कि अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो हम घर में घुसकर जवाब देंगे और हमारे पास जवाब देने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन साधन मौजूद हैं।